लवक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लवक किसे कहते हैं? लवक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। इसका एक और नाम होता है, लिखे नहीं, ये लिख दे रहे हैं, वर्णक। वर्णक का नाम सुने हो? वर्णक किसे कहते हैं? वर्णक मतलब छोटे, वर्णक मतलब वर्ण माने क्या होता है? वर्ण से बना है वर्णक। वर्णक मतलब होता है कलर। कलर मतलब रंग, ठीक। हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें का ये हमारा टॉपिक है किसका? वनस्पति विज्ञान का है। वनस्पति विज्ञान का है। तो वनस्पति विज्ञान में वर्णक हम लोग कलर के बारे में पढ़ें। किसके कलर के बारे में? पौधों में जो कलर पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो लवक वर्णक, वर्णक मतलब कलर। पौधों में जो भी रंग पाए जाते हैं, लाल पुष्प, नीला पुष्प, गुलाबी पुष्प, ठीक, हरा पत्ता, ठीक, सफ़ेद पुष्प, किसके कारण पाए जाते हैं? वर्णक के पाए जाने के कारण पौधों का रंग अलग अलग पाया जाता है। अगर वर्णक न रहे, केवल क्या पाया जाए? हरित लवक पाया जाए, तो केवल पौधा क्या रहेगा? हरा रहेगा, उसमें कोई फूल उल न पाया जाए। तो वर्णक के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। जितने भी रंग पाए जाते हैं पौधों के, सब किसके कारण हरे होते हैं? वर्णक के कारण होते हैं। वर्णक की खोज सबसे पहले किसने किया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब? सन 1865 ईस्वी में हेकल ने किसको खोजा था? वर्णक खोजा था। और यह बताया कि जो पौधों में जो अलग अलग रंग पाए जाते हैं सब वर्णक के कारण होते हैं। वर्णक को प्लास्टिड कह सकते हैं, लवक कह सकते हैं, और एक और शब्द देते हैं पिगमेंट। पिगमेंट भी बोलते हैं वर्णक को, ठीक, इंग्लिश में। और सिम्फर ने इसका नाम दिया था। सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने, ए सिम्फर, इन्होंने इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लवक नाम सबसे पहले किसने दिया था? सिम्फर ने दिया था। कब दिया था? 1885 ईस्वी में। खोजा कब गया था? 65 में, मतलब 20 साल बाद। और इन लोगों ने यह बताया था कि जो लवक होते हैं वह कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला लवक हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो आप सब लोग पढ़ते आ रहे हो। क्लास 6, 7 से हम लोग पढ़ते हैं कि पौधों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, पर्णहरिम के कारण हरा होता है। क्लोरोफिल, पर्णहरिम, ठीक। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम संधि विच्छेद करें इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट कितने शब्दों से मिलने से बना है? 2। पहला क्या है? क्लोरो। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, हिलने में लिख दे रहे हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब हरित लवक, ठीक, हरित लवक। अब प्लास्ट मतलब क्या हो गया? प्लास्टिड। लवक मतलब रंग। प्लास्ट मतलब रंग, मतलब कौन सा रंग? हरा रंग। किसके कारण पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। पौधों में हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है, ठीक। उसके अलावा ये तो पहला था हमारा। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ठीक, इंग्लिश होगा क्रोमोप्लास्ट, CHROMO प्लास्ट। ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। क्रोमो मतलब क्या होगा? कलर, COLOUR, कलर। कलर माने रंगीन। जितना रंगीन पाया जाएगा, किस कलर को छोड़ के? हरा कलर को छोड़ के जितने भी रंग पाए जाते हैं सब किसके कारण पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को इसलिए हो रहा है, हम लोग लिख दिया इंग्लिश में। क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे लिख लेंगे हरित लवक, ठीक। इसको लिख लेंगे वर्णी लवक। इसको क्या लिखेंगे? अवर्णी लवक। अब समझ में आएगा। हरित लवक मतलब हरा रंग, वर्ण मने कलर, कलर मने रंग। हरा रंग छोड़ के जितना भी रंग पाया जाएगा सब वर्णी लवक। लास्ट क्या है? अवर्णी लवक। अ मतलब क्या होता है? आप लोग हिंदी पढ़ते हो, अ मतलब क्या होता है? किसी शब्द के पहले अ लग जाए तो उसका मतलब क्या होगा?
नहीं। अमन है, नहीं। जैसे मान लो हम लिख दें अमर, मर मने आदमी मर गया, मृत्यु। अ लग जाए तो अमर, मतलब वह कभी नहीं मरेगा। किसी भी शब्द के पहले अ लग जाता है तो क्या हो जाता है उसका मतलब नहीं। किसी शब्द के पहले अ लगेगा तो उसका क्या मतलब होगा नहीं। तो मतलब इस शब्द के पहले क्या लग गया अ। वर्णी मतलब क्या होता था, वर्णी मतलब वही बताए ना, वर्णी माने कलर, कलर माने रंग। इसके आगे क्या लग गया अ माने नहीं, माने कोई भी कलर, समझ में आ रहा है, कोई भी कलर नहीं पाया जाएगा। मतलब हरा भी नहीं पाया जाएगा, कोई रंग वाला भी कलर नहीं पाया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे अवर्णी लवक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल बाकी पत्ती हो गया, पौधों का पत्ती है हरा पाया जाता है, तो किसी कारण हो गया हरित लवक के कारण पौधों का पत्ती हरा पाया जाता है, क्लोरोफिल। दूसरा हो गया वर्णी लवक माने रंगीन, जैसे गुलाब का फूल, गेंदा का फूल पीला पाया जाता है, कौन सा लवक है वर्णी लवक है। नीला पुष्प पाया जाता है, ठीक, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, ठीक, ये जितना रंग पाया जा रहा है सब किसी कारण है वर्णी लवक। लेकिन सवाल यह है कि अवर्णी लवक का एग्जाम्पल कोई बताएगा। इसका तो एग्जाम्पल पता है हरा, इसका रंगीन, ठीक। अलग अलग रंग की जो हम सब्जियां देख रहे हैं, जैसे बैगन का रंग बैंगनी है, तो किसके कारण है वर्णी लवक के कारण है। और उसका पत्ता हरा है, किसके कारण है अवर्णी लवक के कारण है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा अवर्णी लवक का, अ माने नहीं, वर्ण माने कलर, जहाँ पे कोई कलर न पाया जाए, तो पढ़े वो सब कोई दूध, जड़, ठीक। एक एग्जाम्पल हम मान लिए जड़ हो गया। और अभी जब हम आए हैं तो कुछ बताई थी मशरूम, ठीक। मशरूम कहाँ उगता है कुकुरमुत्ता, जहाँ पर देखो इसका परिभाषा एकदम एक लाइन का है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पर क्या पाया जाता है अवर्णी लवक पाया जाता है, समझाया। जैसे कि पौधे का जड़ है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा अवर्णी लवक पाया जाएगा। मशरूम कहाँ उगता है, कभी देखिए धूप में मशरूम उगा हुआ नहीं, कहाँ उगता है सड़े गले पदार्थों पर, कूड़ा कचरा पूरा उरा इसी सब पे उगता है, ठीक। हाँ, नमी स्थानों पे ये तो अपने आप उगता है, लेकिन जो खेती की जाती है उसको अलग तरीके से की जाती है, बंद कमरे में उसकी खेती की जाती है। कैसे, जैसे हम लोग मचानी बनाते हैं हम लोग खेत में, जैसे भोजपुरी में क्या कहते हैं झामड़ा कहते हैं, झामड़ा डालते हैं ना, तो ऐसे बंद रूम है पूरा ठंडा घर, ठीक। और उसमें क्या किए मचानी बना दिए और उस पर क्या डाल दिए पूरा ले आकर के डाल दिए, और उस पर पानी वानी का छिड़काव हो जाए ताकि वह सड़ जाए, और जब नमी हो जाएगा सड़ जाएगा तब मशरूम के जो स्पोर्स होंगे बीज होंगे उसको उस पर डालेंगे, वो उगाते हैं। जो हम लोग खाते हैं ना उसकी खेती की जाती है। मार्केट जो अगल बगल में हमारे घर के अगल बगल उगता है उसको नहीं खाना चाहिए, वह जहरीला होता है। मशरूम की शायद 6000 जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 2-3 ही जातियाँ ऐसी है जिसको हम खा सकते हैं। जैसे बीएससी में ये लोग किए हैं तो बीएससी में पढ़े हैं एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस बाइस्पोरस ये उसकी जाति है जो क्या करते हैं हम लोग एडिबल है, खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी स्पीसीज नहीं खा सकते हैं। एगेरिकस बाइस, हाँ 1-2 और कोई जाति था जिसको हम लोग खा सकते हैं, बाकी सारे जो खाते हैं उसका ऐसे गोल होता है, अगल बगल जो उगता है ऐसे होता है, हाँ ये, हाँ ये गोल होता है, ये वाइट होता है, और ये उगता है तो इस पर हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक धब्बा रहता है स्लेटी कलर का, इस पर भी रहता है, अंदर रहता है, लेकिन इसके ऊपर भी रहता है। तो ये हम नहीं खाते हैं, खाते ये हैं, ठीक ना, जहरीला। मशरूम के बारे में एक और चीज़ हम लोग वहाँ पढ़े थे, जब हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर बीएससी में पढ़ते थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे फेरी रिंग। फेरी रिंग बता देते हैं, फेरी रिंग सबसे पहले उसको बात करेंगे। ये क्लियर हो गया ना, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहाँ पे अवर्णी लवक पाया जाता है, ठीक। जैसे पौधों की जड़ों में नम स्थानों पर क्या उगता है अधिकतर, कौन सा पौधा उगता है कवक। कवक का नाम सुने हो, कवक को हिंदी में क्या बोलते हैं फंगस, कवक इंग्लिश में फंजाई, फंजाई नहीं देखे हो। रोटी खराब हो जाता है फफूंदी पकड़ लेता है, अचार खराब हो जाता है वाइट वाइट फफूंदी पकड़ लेता है, वो क्या है फंगस है, कवक है। वो एक पौधा है जिसमें हरित लवक नहीं पाया, न हरित लवक पाया जाता है या न वर्णी लवक पाया जाता है, केवल क्या पाया जाता है अवर्णी लवक पाया जाता है, इसलिए उसमें कोई रंग
नहीं पाया जाता है। जो घर में रोटी बनता है वो भी पौधा है, हाथ पे दिनाई उनाई हो जाता है वो भी पौधे के द्वारा ही होता है, एस्परजिलस के द्वारा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरा रंग हरित लवक, वर्णी लवक के कारण सारे रंग पाए जाएंगे। अवर्णी जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहाँ पे अवर्णी लवक पाया जाता है। सब देखा गया है। फेरी रिंग, इसको अभी जान जाओ, फेरी रिंग किसे कहते हैं। ठीक, मशरूम के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। मशरूम को हम लोग सामान्य हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? कुकुर मुत्ता। मशरूम को हम लोग क्या बोलते हैं? कुकुर मुत्ता। पहले यह माना जाता था, अभी भी लोग यही समझते हैं कि कुत्ता पेशाब करता है तो मशरूम उगता है। नाम से यही ना साबित होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो यही साबित होगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो बीएससी में था एग्रीकल्चर चैप्टर, वहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग आया था फेरी रिंग। फेरी मतलब क्या होता है? फेरी माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर। रिंग मतलब क्या होता है? गोला। रिंग माने गोला। अब फेरी मतलब क्या होता है? फेयर मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। फेयर लवली लगाओ लो ना तो फुल फॉर्म क्या होए? माने फेयर लवली लगाओगे तो चेहरा होगा क्या होगा? साफ सुथरा होगा। तो फेरी मतलब क्या होगा? फेरी मतलब होता है परी, मतलब परियों जैसी सुंदरता मिलेगी। किसको लगाने से? फेयर लवली लगाने से। हाँ, यही ना होता है मतलब, उसीलिए लोग लगाते हैं सफाई के लिए। साफ। फेरी मतलब होता है परी, और रिंग माने घेरा हो गया, चाहे गोला कह दीजिए, परियों का घेरा। ठीक, पहले के लोग यह मानते थे कि कुत्ता पेशाब करता है तो कुकुर मुत्ता उगता है। ठीक, उसके बाद से धीरे धीरे यह मानने लगे लोग कि जहाँ पर परियां आकर के क्या करती हैं? डांस करती हैं। परी का डांस देखे हो? बालवीर देख ले बड़ा लोग। बालवीर में जो परी सम्मेलन होता था कैसे डांस होता था? हाथ जुड़ा करके गोले में, देखे हो? बालवीर में परी सम्मेलन में हाथ जुड़ा करके परियां क्या करती थी? गोले में डांस करती थी। तो पहले के लोग यह मानते थे कि स्वर्ग लोक से परियां कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर आती हैं, और जहाँ पर उन लोग डांस करती हैं गोलाई में, उसी आकार में गोले में क्या उगता है? कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता देखना, जहाँ उगा होगा ना लगभग सर्कल में उगता है, गोलाई में उगता है। तो लोग यह मानते थे कि परियां आकर के पृथ्वी पर क्या किए हैं? डांस किए हैं, और उसी स्थान पर क्या उगता है? कुकुर मुत्ता मशरूम उगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे पहले कल्पना, जब तक देखो हम गलत से ही सही की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में हमको जब कुछ जानकारी नहीं है तो हम कुछ बताएंगे तो शायद हो सकता है वो गलत हो, लेकिन फिर जब उसके बारे में हम धीरे धीरे सही करेंगे तो सही होगा। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं, सही होता है, जब सही हो जाता है तब उसको दिया जाता है कि हाँ यह चीज़ सिद्धांत सही है। प्रयोग तो किया जा रहा है, जब तक प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हमको परिणाम नहीं मिलेगा। मेंडल के बारे में पढ़े होगे, मेंडल 20 साल तक प्रयोग किए थे। वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था? 20 साल तक प्रयोग किया था। किस पे? आनुवंशिकता पे। मटर के पौधे पे प्रयोग किया, आनुवंशिकता के बारे में पूरा डिटेल दिया था। लास्ट में उनका परिणाम सिद्ध हुआ, सही हुआ। ठीक, तो जब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक, मतलब पहले के लोग ऐसा मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो स्पोर्स के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया?